हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का करंट ज्ञान के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आप सभी के एग्जाम की प्रिपरेशंस काफ़ी अच्छी चल रही होंगी। इस वीडियो में हम भारत की पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हाल ही में हो रहे एसएससी जीडी में इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं और उम्मीद है कि आने वाले शिफ्ट्स में भी इनके क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ये क्वेश्चन जो है ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। सबसे पहला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल घोषित किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत के दौरान जो है आपातकाल घोषित किया गया था। दूसरा प्रश्न, भारत की पांचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति कौन देता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वो भारत की योजना को अंतिम स्वीकृति देता है। योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है? इसका सही जवाब है 3, ऑप्शन 3, 12। अभी तक 12 जो है योजना आयोग बनाई जा चुकी हैं। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, 1950 में भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी? इसका सही जवाब है 1951, 1951 में भारत में पहली पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई थी। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना चली थी। कब से कब तक? 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, हेरोड डोमर मॉडल पर प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो है उसका प्रमुख लक्ष्य क्या था? इसका सही जवाब है कृषि का विकास। कृषि का विकास जो है वो भारत की पहली पंचवर्षीय योजनाओं के प्रमुख का लक्ष्य था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक बल किस पर दिया गया है? इसका सही जवाब है कृषि एवं सिंचाई पर। आपका 10वां सवाल है, भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। हमारी जो सेकेंड 5 ईयर प्लान थी उसमें भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ की गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना चली थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? इसका सही जवाब है पीसी माहोलनोविस मॉडल। पीसी माहोलनोविस मॉडल जो है उस पे कौन निर्धारित द्वितीय पंचवर्षीय योजना है जो उस पे निर्धारित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक जोर दिया गया है? आपका सही आंसर है औद्योगिक विकास पर। औद्योगिक विकास पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, द्वितीय पंचवर्षीय योजना।
इनमें से कौन जो है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में स्थापित 3 लौह इस्पात संयंत्रों में शामिल है? इसका सही जवाब है सभी। तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? इसका सही जवाब है 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक तृतीय पंचवर्षीय योजना चली थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सबसे ज्यादा बल किस क्षेत्र के विकास को दिया गया है? इसका सही जवाब है कृषि के विकास। कृषि में जो विकास है उसको सबसे ज्यादा बल दिया गया है। किसमें? तृतीय वर्षीय पंचवर्षीय योजना में। हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? इसका सही जवाब है तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत में सबसे ज्यादा असफल योजना किसे माना जाता है? इसका सही जवाब है तृतीय पंचवर्षीय योजना। भारत में योजना अवकाश कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद घोषित किया गया था? इसका सही जवाब है तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 1966 से 1969 तक। चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1973 तक चौथी पंचवर्षीय योजना चली थी। चौथी पंचवर्षीय योजना में किस पर सबसे ज्यादा बल दिया गया है? इसका सही जवाब है आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता पर सबसे ज्यादा बल दिया गया है। किसमें? फोर्थ 5 ईयर प्लान में। चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसे तैयार किया गया था? किसने तैयार किया था? इसका सही जवाब है डी आर गॉडगिल ने। दोस्तों, अभी तक हमने 4 पंचवर्षीय योजना पूरे कर चुके हैं। आप सभी ने अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज एक बार जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 25वां है, पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक पांचवी पंचवर्षीय योजना चली थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर है कृषि उत्पादन और आत्मनिर्भरता पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था। गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? इसका सही जवाब है आंसर 1, पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्या स्लोगन दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो कि सिर्फ और सिर्फ 4 साल की थी? आपका सही जवाब है 5, पांचवी पंचवर्षीय योजना थी जो कि सिर्फ 4 साल की थी। दूसरा योजना अवकाश कब घोषित किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, 1979 से 1980 के बीच में दूसरा योजना अवकाश घोषित किया गया था। छठवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? इसका जवाब है ऑप्शन 1, 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक छठवीं पंचवर्षीय योजना चली थी। छठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही जवाब है आर्थिक विकास और गरीबी हटाओ के साथ नाबार्ड बैंक की स्थापना जो है वो छठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था।
सातवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? इसका जवाब है ऑप्शन टू, 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक सातवीं पंचवर्षीय योजना चली थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना में किस पे सबसे ज्यादा बल दिया गया है? इसका सही जवाब है रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर। इन तीन चीज पर मेन फोकस किया गया था किसमें? सातवीं पंचवर्षीय योजना में। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? इसका सही जवाब है सातवीं पंचवर्षीय योजना। जो सेवेंथ पंचवर्षीय योजना थी उसमें जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी। तीसरा योजना अवकाश कब घोषित किया गया? जो थर्ड योजना अवकाश था उसे कब घोषित किया गया? इसका सही जवाब है 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 के बीच में तीसरा योजना अवकाश को घोषित किया गया था। आठवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? इसका सही जवाब है ऑप्शन फोर, 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक कौन सी आठवीं पंचवर्षीय योजना चली थी? आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही जवाब है लोगों के बीच निरक्षरता तथा प्राथमिक शिक्षा जो है इसका योजना का मेन उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर टू सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? इसका सही जवाब है आठवीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई थी। यहाँ पे एक क्वेश्चन छूट गया है। नौवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? इसका सही जवाब है ऑप्शन थ्री, 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक जो है नौवीं पंचवर्षीय योजना चली थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? इसका सही जवाब है 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर सबसे ज्यादा अधिक बल दिया गया है? इसका सही जवाब है गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना इसका मेन उद्देश्य था। इस चीज पे सबसे ज्यादा बल दिया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में? 10वीं। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन वन, 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक ये चली थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना चली थी? 11th। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन थ्री, 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने योजना आयोग को खत्म कर किस आयोग की स्थापना की? इसका सही जवाब है नीति आयोग। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने नीति आयोग की स्थापना की थी। ठीक है, योजना आयोग को खत्म करके। नीति आयोग जो है उसका अध्यक्ष कौन था? इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो थे वो नीति आयोग के अध्यक्ष थे। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये सेशन बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। आपने इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम पेपर में देंगे, मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप उसे ज़रूर सही जवाब मार्क करके आएंगे। बेस्ट ऑफ लक आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। सो आपको बस एक लाइक और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।